नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत सफलता में आपका स्वागत है। तो अब तक हमने आस्तिक दर्शन का वेदांत सार कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे नास्तिक दर्शन है तीन: चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। अगर आपको इससे पहले जो वेदांत दर्शन मैंने कराया है उसमें कोई दिक्कत आई है, कोई समझ नहीं आया कहीं पे, आप तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा जो आपको कहीं कंफ्यूजन है। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप पहले नास्तिक दर्शन को करवाइए, आस्तिक दर्शन बाद में कराओ। तो फिर मैं सोच रहा हूँ पहले ये तीन दर्शन करवा दूं, चारवाक, बौद्ध और जैन। तो हमारा पहला रहेगा चारवाक दर्शन। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आइए कक्षा की तरफ चलते हैं। चार्वाक दर्शन, सबसे पहले क्या होता है कि चार्वाक दर्शन का क्वेश्चन क्या बनेगा चार्वाक दर्शन में से, कि चार्वाक दर्शन के और क्या क्या नाम है। चार्वाक दर्शन को लोकायतिक दर्शन भी कहते हैं। लोकायतिक, चार्वाक दर्शन को लोकायतिक दर्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लोकायतिक दर्शन? कि लोक आयतिक, लोकायत मतलब इसको लोक में प्रिय होता है, जो लोक में आजकल चल रहा है, प्रचलन चल रहा है जिसका, उसको कहते हैं लोकायतिक दर्शन। ये आपको आगे जब पढ़ेंगे चार्वाक दर्शन में क्या चीज है, जैसे यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, मतलब इस तरह की जो प्रथा उसको मानने वाले चार्वाक दर्शन है। तो इसके चारवाक का भी अर्थ क्या? चारुवाक, अच्छे लगने वाले वचन, उनको कहते हैं चारवाक। तो ये इस प्रकार का दर्शन है। ये नास्तिक हैं, ये वेदों की सत्ता को नहीं मानते। कौन कौन से? बौद्ध, जैन और चारवाक। तो चारवाक दर्शन को लोकायतिक दर्शन कहते हैं। इसके आचार्य कौन हैं? इसके आचार्य हैं बृहस्पति। आचार्य हैं बृहस्पति। तो इसका तीसरा नाम भी हो गया बृहस्पत्य दर्शन। पहला चारवाक दर्शन, दूसरा लोकायतिक दर्शन और तीसरा बृहस्पत्य दर्शन। आचार्य बृहस्पति हैं। और जो सर्व दर्शन संग्रह बुक है जिसके अंदर ये दर्शन दिए हुए हैं तीनों, चारवाक, बौद्ध और जैन, वो है सायन माधवाचार्य की वो बुक। और ये नास्तिक दर्शन, ये चारवाक दर्शन है बृहस्पति आचार्य का। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। तो तीन नाम इनमें से पूछ लेते हैं कि लोकायतिक दर्शन किसका नाम है, चारवाक का, बौद्ध का, जैन का, पूर्व मीमांसा का। तो ऐसे ही वो ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको कंप्लीट ये रखना है याद कि लोकायतिक दर्शन भी चारवाक दर्शन को ही कहते हैं। ठीक है, चारवाक दर्शन क्या है? सबसे पहले अब देखेंगे इसके हम कितने तत्व मानते हैं। तो ये सबसे पहले बता दूं आपको, चार तत्व मानते हैं। चार तत्व कौन कौन से? वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, चार तत्व मानते हैं। ठीक है, तो चार सब और सारे दर्शन है वो पांच तत्व मानते हैं। ये आकाश को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण, अब देख लो प्रमाण कितने मानते हैं? एक प्रमाण मानते हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष। मतलब ये एक प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष को। मतलब ये इस लोक, जो इस संसार में जो कुछ हो रहा है, मतलब जो इस जन्म में जो हो रहा है उसी को मानते हैं। ना पूर्व जन्म को मानते हैं, ना होने वाले अगले जन्म को मानते हैं। बस ये इस जन्म में जीते हैं। कि बोलते हैं यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करो घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मतलब ये करेंगे जो हमारा शरीर है वो चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसका जो एक बार मर गया तो वो दोबारा कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये आत्मा का इनका विषय उठता है कि आत्मा फिर कहां से बना। तो इन्होंने बता दिया कि जैसे कि पान होता है, पान के अंदर क्या क्या, सुपारी होती है और भी मतलब पत्ता होता है, और उसके अंदर और क्या होता है, मतलब कई चीज उसके अंदर होती है। तो वो सारी चीज मिलकर क्या बना लेते हैं, एक लाल रंग सा उसमें आ जाता है
पान के अंदर, मतलब कलर आ जाता है उसमें, और उसमें वो मादकता, मतलब उसके अंदर वो हो जाता है, रस आ जाता है उसके अंदर, पान के अंदर। तो उसी प्रकार ये कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी से मिलकर बना हुआ है। तो इनके जैसे मिलने मात्र से उसमें आत्मा पैदा हो जाती है, वो अपने आप चलने लगता है और वो आत्मा बन जाती है। इन्होंने बताया चैतन्य विशिष्ट ये वास्तव जो हमारी देह है, जो देह में इनसे मिलकर बनी है, उसमें जो चेतनता है वो ही आत्मा है। और वो कैसे काम करती है, जैसे कि पान का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार पान सारी चीजों में मिलकर उसमें लाली उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार शरीर में सारे अपने आप कार्य होने लग जाते हैं। किससे? चार तत्वों के मेल से, जब वो जैसे मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चार वाक दर्शन क्या है। सबसे पहले तो चार वाक दर्शन को लोकायतिक दर्शन भी कहते हैं। उसके बाद इसके आचार्य बृहस्पति तो बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। और चार वाक दर्शन है चारु वाक लोक आयतिक, ये दो इनके वो हैं। उसके बाद ये क्या है, एक प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को। ठीक है, अनुमान प्रमाण पे भरोसा ही नहीं करते, अनुमान प्रमाण को मान देंगे, इसलिए आकाश तत्व को भी नहीं मानते, क्योंकि आकाश को प्रमाण अनुमान के द्वारा माना गया, इसलिए ये चार तत्व मानते हैं बस। तो वायु अग्नि जल और पृथ्वी और चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, ये डेफिनेशन आत्मा की आप याद कर लो। चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, चेतनता से युक्त जो देह हमारा जो शरीर बना है उसी को आत्मा माना गया है। इसमें जो उसके अंदर चेतनता अपने आप उत्पन्न हो जाती है, जिस प्रकार हम पान खाते हैं उसके अंदर सारी चीज मिलकर उसमें लाली पैदा कर देते हैं, उसमें मादकता, उसमें रस पैदा कर देते हैं, उसी प्रकार आत्मा है जो शरीर के चारों तत्वों से मिलकर बन जाती है और आत्मा बन जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये बताएंगे कि पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ इन्होंने बताया कि अंगना लिंगादि जन्य, जो आलिंगन आदि हम करते हैं तो उनको क्या बताया इन्होंने, पुरुषार्थ बताया है। और नरक क्या बताया है, नरक इन्होंने बताया है, दुख को नरक कहा, साक्षात दुख जो है नरक है। अब दुख क्या होता है, जैसे कि हम धान की खेती कर रहे हैं, तो धान की खेती कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, चावल होते हैं। तो चावल के अंदर पहले हम धान की खेती को काटेंगे, उसके बाद उसमें जो धान पुआ जो बोलते हैं इसको पुआ, तो उसको हम हटाएंगे उसमें से, उसके बाद उसमें से दाने निकालेंगे। अब ऐसे नियम कि दानों को छोड़ दें कि इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तो इसको हटाएं नहीं हम। तो उसी प्रकार उन्होंने बताया ना, कटक आदि जन्यम दुखम एवं नरकम, मतलब ये कह रहे हैं कि इसी संसार में, इसी देह में जो आपका अभी जन्म है उसी के अंदर आपको सुख है और दुख है, उनमें से आपको सुखों को ले लेना है और दुखों को छोड़ देना है। तो दुखों, इसी जो दुख है उन्हीं को नरक बताया उन्होंने, कटक आदि जन्यम दुखम, इनको ही नरक बताया। और सुख आदि क्या है, वो सुख है, पुरुषार्थ है, अंगना आलिंगन आदि, स्त्री आलिंगन आदि, ये सब चीज उन्होंने बताया। और नरक क्या बताया, कटक आदि जन्यम दुखम नरकम। तो सुख बता दिया, दुख बता दिया, और जो लोक सिद्ध राजा है, लोक सिद्ध राजा वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है, जो संसार में जो हमारा राजा है वही परमेश्वर है। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद इन्होंने जो वेद आदि हैं, वेद आदि में 3 प्रकार के दोष बताए हैं इन्होंने। कई बार पूछ लेता अगर यहां से क्वेश्चन, 3 प्रकार के दोष बताए हैं वेदों में। अनृत, व्याघात, पुनरुक्त। तो अनृत, व्याघात, पुनरुक्त। अनृत मीन झूठा, वेदों को एक तो झूठा बताया इन्होंने। ये कह देते हैं कभी तो कि एको एक रुद्र है और एक सहस्त्र रुद्र, कभी तो बोल देते हैं एक रुद्र है, कभी बोल देते हैं सहस्त्र रुद्र है। तो मतलब इन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या कर दिया कि वेदों को झूठा बता दिया। अब ये क्या गया, व्याघात। अब ये कह रहे व्याघात, कुछ ऐसे शब्द वेदों में बताए गए हैं जो आदमी को पता है, जैसे उदंतु आपः, उदंतु आपः,
मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे क्षौर कर्म जो करते हैं ना, तो पहले उससे क्या होता है, पानी डालना पड़ता है इन पे। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो पता है, लोक में सबको पता है, तो वेदों को बताने की क्या जरूरत है। तो ये एक प्रकार का दोष इसमें बताते हैं। अनृत मीन झूठा, मतलब एक एक रुद्र है और सहस्रेव रुद्र है, मतलब रुद्र एक है और सहस्र, ऐसे करके उन्होंने बताया। और इन्होंने अनृत, व्याघात और पुनरुक्त 3 प्रकार के दोष इन्होंने बताए। पुनरुक्त दोष कौन कौन से बताए थे? कौन सा है कि कभी तो कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति वेजनाथ, कभी कहते हैं प्राणो ब्रह्मेति वेजनाथ, मतलब कभी अन्न को बताते हैं, कभी प्राण को बताते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने 3 प्रकार के दोष बताए हैं इसमें। तो चार्वाक दर्शन का जो निराकरण करना है वो भी बहुत कठिन है, पर ये नास्तिक दर्शन है जो आजकल समाज में फैले हुए लोग हैं, उनके बारे में ज्यादातर बताता है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो इस जन्म को बस मानते हैं कि इस जन्म में कर लो जो कुछ करना है, मजे ले लो सारे। और इन्होंने दुख को बता दिया है कि जैसे सुख और दुख दोनों एक साथ आते हैं। अब इनका मत है कि हमें सुखों को ग्रहण कर लेना चाहिए और दुखों को छोड़ देना चाहिए, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम काम ही नहीं करें। क्योंकि अगर मान के चलो कि हम किसी के भय से खेत में हम फसल बो रहे हैं और हम जैसे कि वो नीलगाय आ जाए, उनके भय से हम फसल ही नहीं बोए, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इनका यह है कि सुख और दुख दो हैं, उनमें से सुखों को निकाल लीजिए, दुखों को छोड़ दीजिए। जो दुख हैं वही नरक हैं, जो सुख हैं वो ही स्वर्ग है या मोक्ष है। मोक्ष इन्होंने बताया है देह का जब अंत हो जाता है, जब शरीर मर जाता है तो उसके बाद मोक्ष हो जाता है, सबको मोक्ष होता है इसके इनके अनुसार। तो देहावच्छेदो मोक्ष है, ये इन्होंने इसकी परिभाषा दी है। तो इनका ये है इनका मत। और इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर एक दो क्वेश्चन आते हैं, बस ज्यादातर ये पूछ लेंगे या तो कि तत्व कितने माने हैं इन्होंने, पदार्थ कितने माने हैं, प्रमाण कितने माने हैं, दर्शन के क्या क्या नाम है, आचार्य का नाम क्या है, और कितने दोष पूछ सकते हैं कि अनृत, व्याघात, पुनरुक्त, इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। वो अनृत का तो है एक रुद्र और सहस्रेव रुद्र, ये है। व्याघात का उदंतु आपह, पुनरुक्त का अन्नम ब्रह्मेति वेजनाथ, प्राणो ब्रह्मेति वेजनाथ। तो ये अन्न को ब्रह्म बता दिया और प्राण को ब्रह्म बता दिया। गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश भी हुई है कल, फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी है। तो ये इसमें से ये क्वेश्चन आते हैं, बस ये आप एक बार देख लो और आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसमें अगर कोई आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपकी अगली वीडियो रहेगी नास्तिक दर्शन पे, बौद्ध दर्शन, उसके बाद चारवाक दर्शन, तीनों में एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। तो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।